हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूला मिल्क से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आपने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और बहुत सारों का मैंने जवाब दिया और कुछ के जवाब मैं नहीं दे पाई। तो इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर करने वाली हूँ। वो चीज़ जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट था वो है फॉर्मूला मिल्क को हम कब स्विच करें। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि फॉर्मूला मिल्क है वो फ्रीक्वेंटली स्विच नहीं करना चाहिए, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड फ्रीक्वेंटली नहीं जाना चाहिए। उसके जाने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस और कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, तभी हमें स्विच करना चाहिए। वो है प्रोलॉन्ग्ड डायरिया। प्रोलॉन्ग डायरिया मतलब कि जब बच्चे को 14 दिन से ज़्यादा डायरिया है और सारी दवाइयाँ देने पर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, सारे ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोलिक हो रहा है उसे और सारे ट्रीटमेंट से भी वो ठीक नहीं हो रहा है। तीसरा, उसकी आइज़ में रेडनेस है, एलर्जिक साइंस है, जैसे आइज़ में रेडनेस है या रैशेस हो गए हैं उसे, तो कोई भी एलर्जिक साइन है तो उस कंडीशन में भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है, कई दिनों से कॉन्स्टिपेशन है, पुअर वेट गेन है, आपने कोशिश की है फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है बराबर और उसे वो सूट नहीं कर रहा है। इन कंडीशंस में आपको फॉर्मूला मिल्क चेंज करना चाहिए। फॉर्मूला मिल्क चेंज करने से पहले एक बार आप अपने पीडियाट्रिशियन की एडवाइस ज़रूर ले लें। जो आपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा कि वो है बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, हम कौन सा फॉर्मूला मिल्क दें। तो जो फॉर्मूला मिल्क होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपके बेबी के रिक्वायरमेंट के अनुसार होते हैं। अगर फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा है तो या तो बेबी उसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, दूसरा रीज़न या तो आप उसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करके नहीं दे रहे हैं, और तीसरा रीज़न आप उसे प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं दे रहे हैं। ये तीन में से कोई एक कारण हो सकता है। तो पहला, जब भी आप फॉर्मूला मिल्क खरीदें तो जो बच्चे का एज है उसके अनुसार खरीदें। जैसे 0 to 6 मंथ्स के लिए अलग होता है, 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक के लिए अलग होता है। अलग अलग स्टेजेस के फॉर्मूला मिल्क में अलग अलग अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसीलिए आप बच्चे का वेट और उसकी एज देखकर ज़रूर खरीदें। दूसरा जो है पॉइंट वो है सही प्रकार से कैसे बनाना। अगर हम फॉर्मूला मिल्क को सही प्रकार से नहीं बनाएंगे या ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे, ज़्यादा पानी डाल देंगे, फॉर्मूला मिल्क कम रहेगा तो बच्चे को बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में भी वेट लॉस हो सकता है। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि सही तरीके से फॉर्मूला मिल्क कैसे बनाना है, वो भी आप एक बार ज़रूर देखिए। तीसरा जो रीज़न है वो है सही क्वांटिटी में नहीं देना। तो अगर बच्चा 0 to 3 मंथ्स का है तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है वेट इंटू 10 एवरी 2 आवरली। अगर बच्चा 0 to 3 मंथ्स का है और उसका वेट है मान लीजिए 3 kg, तो 3 इंटू 10 30 ml उसको एवरी 2 आवरली आपको देना है, हर 2-2 घंटे पर देना है। अगर बच्चा 3 महीने से ऊपर हो गया है तो उसका जो ड्यूरेशन है वो आप एवरी 3 आवरली कर लीजिए, उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दीजिए। और बच्चे को जितनी भूख लग रही है उस हिसाब से फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब जितनी भूख लग रही है उतना उसे फॉर्मूला मिल्क देने की कोशिश कीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो है कि फॉर्मूला मिल्क को हमें कब तक स्टोर करना चाहिए। एक बार आपने फॉर्मूला मिल्क को घोलकर बोतल में बना दिया है तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में 12 आवर्स तक रख सकते हैं। अगर रेफ्रिजरेटर के बाहर है तो उसे 1 to 2 आवर में आपको यूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन अगर फॉर्मूला मिल्क को बच्चे ने पी लिया है, मतलब कि अपने होंठों से लगा लिया है, तो वो स्टेराइल नहीं रह गया। इस कंडीशन में उसको 1 आवर के अंदर अंदर आपको यूज़ करना होता है, आपको उसे दोबारा रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन जो लोगों ने मुझसे पूछा कि वो निप्पल को हमें कब कब चेंज करना चाहिए, तो एवरी 2 to 3 मंथ्स में हमें निप्पल चेंज करना चाहिए। निप्पल जो है वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका माउथ छोटा होता है तो उसमें धीरे धीरे करके मिल्क जाना चाहिए, तो उसे हम स्लो फ्लो निप्पल कहते हैं। उससे जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो और ज़्यादा दूध पी सकते हैं, तो उनका जो निप्पल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें जो होल रहता है वो भी थोड़ा बड़ा रहता है। तो एज के अकॉर्डिंगली हमें निप्पल चूज़ करना चाहिए। बॉटल हमें कैसे चूज़ करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए हमें BPA फ्री बॉटल लेने की। अब हम पाउडर्ड वाले मिल्क अच्छे होते हैं या लिक्विड फॉर्म में, तो पाउडर्ड मिल्क स्टेबल होते हैं, इजी होते हैं बनाने में, तो आप उसे यूज़ करिए और वो बहुत अच्छे होते हैं। लिक्विड फॉर्म मिल्क हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास बनाने का समय ना हो, बनाने के कंटेनर ना हो, जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं, इसलिए लिक्विड मिल्क बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अगर बच्चा 6 महीने के ऊपर है
और उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आप सारा का सारा दोष फॉर्मूला मिल्क पर ना दीजिए, क्योंकि अगर बच्चा 6 महीने के ऊपर हो गया है तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उसे सॉलिड फूड्स की भी ज़रूरत है। तो धीरे धीरे करके उसे सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस कीजिए, दूध एकदम से बंद मत कीजिए, दूध भी देते रहिए और धीरे धीरे करके सॉलिड फूड्स भी उसे देते रहिए। तो ऐसे में बच्चे का वेट जो है वो बना रहेगा। चौथा जो वेट लॉस होने का कारण होता है वो होता है बहुत रिपीटेड इन्फेक्शंस। अगर बच्चे को रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो फॉर्मूला मिल्क चेंज करने के बजाय आपको ये सॉर्ट आउट करना चाहिए कि उसे रिपीटेड इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं। जैसे कि बार बार उसे कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, इन्वायरमेंट को आपको थोड़ा क्लीन करना है, हैंड सैनिटाइज करना है, बेडशीट वगैरह फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना है। तो ये सारी सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी। अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पी रहा है तो क्या उसे एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत है? इसका आंसर है नो। अगर बच्चा 0 to 6 मंथ तक का है तो उसे एक्स्ट्रा वाटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 6 महीने से ऊपर हो गया है तो आप उसे वाटर थोड़ा बहुत मॉडरेशन में दे सकते हैं। वाटर अच्छे से गर्म करके ठंडा किया हुआ स्टेराइल वाटर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वाटर नहीं देना चाहिए क्योंकि वाटर ओवरलोड होने की संभावना होती है। फॉर्मूला फीड बच्चों में वाइटामिन्स और दूसरी चीज़ें एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत होती है। तो अगर बच्चा 0 to 6 मंथ्स का है और उसमें कोई सिम्टम नहीं है तो उसे एक्स्ट्रा वाइटामिन्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि फॉर्मूला मिल्क ऑलरेडी फोर्टिफाइड होते हैं। लेकिन अगर बच्चों में कुछ सिम्टम्स आ रहा है वाइटामिन डेफिशिएंसी का, जैसे कि उसके दांत ढीले हो रहे हैं या उसकी ग्रोथ बराबर नहीं हो रही है या उसके पैर मुड़े हुए से लग रहे हैं, तो ये सारी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है और मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से मिलकर ही कोई सप्लीमेंट चालू करें। अगला क्वेश्चन है काउ मिल्क अच्छा है या फॉर्मूला मिल्क? तो अगर बच्चा 1 साल से कम है तो उसे काउ मिल्क ना दे। काउ मिल्क में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स होते हैं जो बच्चे को पचाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। उसमें बहुत ज़्यादा केसीन भी होता है जो अगेन डाइजेशन में डिफ़िकल्ट होता है। साथ ही में काउ मिल्क में एलर्जेंस भी होते हैं जो कि 0 to 1 ईयर के बच्चों में एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 0 to 1 ईयर के बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है ब्रेस्ट मिल्क। अगर किसी वजह से ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन पा रहा है या आप नहीं दे पा रहे हैं, देन फॉर्मूला मिल्क एंड काउ मिल्क इज द लास्ट एंड थर्ड ऑप्शन। यूजुअली जहां तक हो सके काउ मिल्क 1 साल के से कम बच्चों को नहीं देना चाहिए। कैसे पता करें कि बच्चे को भूख लगी है? तो बच्चा बहुत रेस्टलेस हो जाता है, वो बार बार अंगूठा चूसने जैसी एक्शंस करता है, बार बार अपने माउथ को ओपन करता है। तो अगर ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं, दीज आर क्लूज दैट बेबी इज हंग्री, तो आप उसे उस टाइम पे फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। जब भी आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो उसे आप पेस्ट मैनर में देना चाहिए, यानी धीरे धीरे करके देना चाहिए। जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पीता है तो वो आपने नोटिस किया होगा कि वो किस प्रकार पीता है। वो पहले सक करता है, फिर रेस्ट करता है, फिर 20 सेकेंड सक करता है, फिर रेस्ट करता है 10 सेकेंड या 5 सेकेंड, फिर वो फिर से सक करता है। तो सिमिलरली जब आप फॉर्मूला फीड पिला रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे को आप अपने हाथ में एक एंगल पे लीजिए, बहुत ज़्यादा लिटा कर मत लीजिए। उसका सर जो होना चाहिए एक एंगल पे होना चाहिए। बॉटल को आप उसके अपर लिप्स पे टच कराइए, अपर लिप्स पे। अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो तुरंत निप्पल को पहचान कर उसे सक करना शुरू कर देगा। कभी भी बच्चे के मुंह में बॉटल ऐसे ठूसिए मत, एकदम फोर्सफुली ना डालिए। फिर जब बच्चा सक करना चालू करता है तो 10 to 15 सेकेंड हो गया या 20 सेकेंड हो गया, उसे सक करने दीजिए। फिर थोड़ा सा बॉटल को बाहर निकालिए या हल्का सा टिल्ट कीजिए और अगेन पिलाइए, फिर टिल्ट कीजिए, फिर अगेन पिलाइए। तो इस तरह से पेस्ट मैनर में आप उसे दूध देंगे। साथ ही में आप साइंस नोटिस करते रहेंगे कि बच्चा बहुत रेस्टलेस तो नहीं हो रहा है, हाथ पैर को स्टिफ तो नहीं कर रहा है, या उसकी सांसें तेज तो नहीं चल रही हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, 30 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए, और उसके बाद दोबारा फीडिंग स्टार्ट कीजिए। ऐसा सिम्टम हो रहा है मतलब उसको बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है दूध पीने में, दूध जो है ज़रूरत से ज़्यादा उसके मुंह में आ रहा है। तो इन आप सिम्टम्स का, इन साइंस का भी आप ध्यान रखिए। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। स्टे ट्यून ऑन बेबी केयर लाइव। थैंक यू।